तई कुछ बेसूरा न गावत तने सब ऑटो ट्यून आइल बाटे। उनके आवाजवा में कुल जुड़ा जाता तो वो अपन कहीं कहीं करत मंच पर चढ़त शकील यानी के भुला जाता का फट के फ्लावर हो जाता, पता चल जाता कि कितना बोर्ड मिलियन वाला कलाकार है, तुरंत पता चल। वो बिकने वाले हैं और ख़त्म हो जाने वाले हैं और अमरत्व की प्राप्ति उनको नहीं होती। जो कुछ लोग किताब में छप जाते हैं मरने के बाद, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उस श्रेणी में हम। नमस्कार, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के वो कलाकार जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ ना ही कभी समझौता किया, ना ही अपने सिद्धांत को कभी बदला। हालांकि उनके यूट्यूब चैनल या उनके गाने पर व्यू आए चाहे ना आए, वो ना तो कभी समाज को तोड़ने का काम किया, ना ही किसी विशेष समुदाय और विशेष समाज को लेकर उन्होंने गानों का प्रस्तुति किया। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे कि ये भोजपुरी के तमाम कलाकारों से हटकर और एक तरफ जो भोजपुरी के कलाकार हैं नए नए टीआरपी और व्यू के लिए विशेष समुदाय और विशेष जाति पर गाने को प्रस्तुत कर कर और पैसों का उगाही करने का काम कर रहे हैं, वहीं एक तरफ भोजपुरी के द्वारा विशाल गढ़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिनके ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है बिहार एक नई सोच में। जी बहुत बहुत स्वागत आप सबके भी, और बिहार एक नई सोच देखे वाला हर दर्शक के नमस्कार। एक तरफ मेरा पहला सवाल रहेगा, एक तरफ तमाम कलाकार हैं जो विशेष जाति पर गीत का प्रस्तुति कर रहे हैं, और एक तरफ आप भोजपुरी को जोड़ने के लिए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। अब देखें, ये कार्यक्रम हमने के लगभग 21-22 साल से करावत हैं। 2001 में शुरू करनी तई खासकर भोजपुरी खातिर ही हम शुरू करनी, चूँकि संस्थापक अध्यक्ष ए मंच के स्वर्गीय हरिशंकर है, हमारे बड़ भाई रहल हैं। गढ़ा विकास मंच बना के गढ़ांचल के हमारा अपना क्षेत्र के लड़ाई लड़े, तो भाई साहब के सोच भी रहे कि गढ़ांचल के भी विकास होके, भोजपुरी के भी विकास होके। भोजपुरी के विकास खातिर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे के लड़ाई के लेके अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान के स्थापना बड़े भाई हरिशंकर राय जी कैले। ओकरे तहत गढ़ा महोत्सव हमने के शुरू करनी जा, और भोजपुरीहन के इतना प्यार मिलल ए मंच के कि देश के सबसे बड़का मंच बनल गढ़ा महोत्सव। जब से शुरू बा आज तक हो रहल बा, 2016 तक रात में होके, और 2016 के बाद कुछ नया अध्यक्ष भैलन चंद्रमणि राय जब हमने के भैया के गुजरला के बाद, तो उनकर सोच भइल कि कुछ सामाजिक कार्य भी कल जाओ। सामाजिक कार्य हालांकि बड़े भाई किया करते थे, स्वास्थ्य मेला वगैरह लगाना, कृषि मेला लगाना, ये सारा कुछ चलता था। गरीबों का मदद करना, बाढ़ आ जाए तो बाढ़ पीड़ितों का मदद करना इस मंच की खासियत है। लेकिन हुआ कि शादी कराया जाए गरीब बेटियों का, तो 4 साल हम लोग शादी कराए गरीब बेटियों का। फिर कोरोना काल आ गया तो उसमें 1 साल हम लोग कभी सम्मेलन कराए। फिर लोगों का राय हुआ कि अब की होके गढ़ा महोत्सव पुरन का रूप में भाई, तो 5 साल के बाद इस बार कार्यक्रम का जी 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 तो ये बड़ा सा महोत्सव 4-5 नवंबर को हो रहा है। 4 नवंबर को दिन में 9-10 बजे से 2020 गीत संगीत प्रतियोगिता, जिसमें 20 साल तक के 20 बच्चों का चयन होता है, जिसमें भरत शर्मा के साथ तमाम गुणीजनों का जजमेंट होता है। और एक तरफ कृषि मेला और स्वास्थ्य शिविर लगता है, जिसका लाभ लोग उठाते हैं। और दूसरे दिन 5 नवंबर को शाम 5 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें 5 बजे से 7 बजे तक के उभरते कलाकारों को गवाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि हैं उस कार्यक्रम के, और तमाम कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री हैं। तो उद्घाटन और प्लस हम लोग अपनी मांग रखते हैं, भोजपुरी के उत्थान का, गढ़ांचल के विकास की बात करते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है, और हमारे राजनेताओं से कुछ काम होता है, कुछ आश्वासन मिलता है। ये आदत सी रही है हम लोगों की। फिर पूरी रात कार्यक्रम, जैसे कि हर महोत्सव का कोई ना कोई अतिथि के रूप में आता है, तो इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में
उत्तर प्रदेश के हाँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। और ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी के लिए और भोजपुरी श्रोताओं के लिए कि 5 साल के बाद इस तरह के कार्यक्रम को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। और इस भोजपुरी कहा जाता है कि माटी से लगाव है, तो वास्तव में इस जैसे कि इन्होंने बताया कि इस भोजपुरी महोत्सव में तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, स्वास्थ्य शिविर, बच्चियों का शादी कराना, मतलब इतना दिन से हो रहा है ये कार्यक्रम ना कि कोई एंगल छूटा नहीं है। हम गुणाऊ, धोबिऊ, पखाऊ, झुड़का, इस सब का एक अलग अलग कार्यक्रम हमने कराया है दिन में पहले भी। तो भोजपुरी का जो भी विधा है, विधा से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम कराए हैं, कराते रहे हैं। अलग अलग मिजाज में लाखों भोजपुरियों की उपस्थिति में ये गढ़ा महोत्सव होता है। और सारे भोजपुरियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार भी आप आइए। 5 नवंबर को रात्रि शाम 5 बजे से तमाम भरत शर्मा, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, शिल्पी राज, गोलू राजा, अनुपमा यादव और मनोहर, आलोक कुमार, मोहन राठौर, राधा श्रीवास्तव, अनगिनत नाम है। मतलब ये पोस्टर है। हाँ। और तमाम कलाकार आते हैं जो पोस्टर पे हैं। वो पोस्टर के अलावा भी कुछ कलाकार आ जाते हैं, स्टार आ जाते हैं जो दिख जाते हैं। भोजपुरियों को पता है कि गढ़ा महोत्सव में पोस्टर के अलावा भी स्टार आते हैं, वो भी तो एक हम और आपसे सवाल करेंगे, थोड़ा इस महोत्सव से हट के सवाल करेंगे। एक तरफ जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो कहते हैं कि हमने लकीर खींच दिया, और हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ में और काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि जो पुरस्कार आपको मिला है भोजपुरी के तमाम कलाकारों को अभी तक नहीं मिला है, जैसे लाइफ अचीवमेंट का। हाँ, भोजपुरी रत्न है, भोजपुरी पर तमाम मिला है, तमाम कलाकार। अब देखिए क्या है ना कि हम लोग, गर्व की बात नहीं है, ऐसे कलाकार हैं। अब आप समझिए कि हम 27 साल से गा रहे हैं और 27 साल से एक सीढ़ी नीचे नहीं गए हैं, ऊपर ही गए हैं और लोगों का प्यार मिलता है। आप जाइएगा कलेक्टर के यहाँ जब बलिया, तो जिला का जो होता है ना सम्मानित लोगों का पुस्तक, तो उसमें गोपाल राय आपको मिल जाएंगे। तो कुछ लोग किताब में छप जाते हैं, मरने के बाद उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उस श्रेणी में हम लोग आते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग बिकने के लिए पैदा होते हैं। तो जिनकी आप बात करते हैं वो बिकने वाले हैं और ख़त्म हो जाने वाले हैं, और अमरत्व की प्राप्ति उनको नहीं होती। जो हवा में कहते हैं कि हमने लकीर खींच दिया है, तो मैं बता दूं कि कुछ वर्षों बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अस्तित्व रह जाएगा तो उन्हीं का जिन्होंने भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया है और भोजपुरी को आगे ले जाने की बात कही है। बाकी अंत में हम और भैया यही चाहेंगे कि आपके जीवन का, आपका जितना भी संघर्ष रहा इस भोजपुरी में, इतने लंबे अरसे के बाद आपका और आपका वो गीत जो सबसे ज़्यादा भोजपुरी श्रोताओं ने पसंद किया हो, एक बार गुनगुना के हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ऐसे तो तमाम गीत बाने से जे भोजपुरियन के प्यार मिलल, भोजपुरिया लोगन के जवना चलते गोपाल राय गोपाल बनल बने। लंबा लिस्ट बा लोगन के प्यार मिलल जितना गीतन के, लेकिन आप जौन आदेश करनी है वही गीत के हम दो लाइन गुनगुना देतनी। जबकि देखी ये गीत के हम जब बीए में पढ़त रहनी, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो एगो हमार मित्र रहे दिनेश गुप्ता, बांसडीह के रहे वाला बलिया के, वो गावे। अब गावत नहीं कि एक दिन भेटा गई हमरा के, वो तो आके, अब चूँकि वो गाता था इस गीत को, तो समझिए कि मैं लगभग 30 साल बाद इसको रिकॉर्ड किया हूँ। 30 साल बाद? 30 साल बाद। 30 साल पहले हम लोग गाते थे म्यूजिक क्लास में, अपने बीए में पढ़ते थे, तो संगीत फैकल्टी में हम लोग साथ गाते थे, वो भी गाता था। तो एक दिन मिल गया हमको, तो वो मिला नहीं, एक आदमी आगे कहा कि दिनेश गुप्ता के रुआ चिनीला। हमने कौन दिनेश गुप्ता? उन्हीं प्रोग्राम रहे, तो आपके साथ वो पढ़ले हवन टीडी कॉलेज बलिया में। तो हम हाँ खूब बढ़िया से मित्र है हमारा। तो अभी 2 साल पहले तो कह कि आइल बाड़न, रउआ लगे आवत निखन डरन। हमने कहाँ बा? तो उसको बुलाया, ओकर खेती किसानी करता, वो एकदम किसान रूप में रहे अपन। तो वो आइल तो तनी सहत रहे, वहाँ जहट टाइप के ओकरा रहे कि भाई गोपाल राय स्टार हो गए बना, हम समझ रहनी से। उसको गले लगाए हम और मंच पे ले गए। हमने कहा पहले तो गाओ वही गाना जो तुम सुनाते थे कि हमरे गौआ रे, हमरे गौआ के
तिरछी डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला, काग बोलेला हो काग बोलेला, हमरे गौवा के टेढ़ की छवरिया मड़ैया पर काग बोलेला। साथी संगाती अरे दिया न बाती, नैया सनहिया जरल दिन राती, हमरा गौवा है, हमरा गौवा के तलवा तलैया चिड़ैयन के ठोर बोलेला, हमरा गौवा के टेढ़ के छवरिया मड़ैया पर काग बोलेला। ओकरा लगवौनी है, फिर रिकॉर्ड आके कहनी, याद आ गया गवाए, आके रिकॉर्डिंग किए, लोगों का बहुत प्यार मिला, हम उसको सुने, खूब इनाम दिया, बड़ी आनंद आया। उसका नंबर मैंने दिया कई टीवी चैनलों पे कि ये नंबर है दिनेश का और बहुत बड़ा कलाकार है, आप लोग इसको बुलाइए। अब वो नंबर में बदल दिल बा कि का हमारा भाई बात नहीं के हो, तो और वो लोग के करा बात। अगर आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए तो शायद आपसे वो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेंगे इस गाने को गाने वाले दिनेश जी। बहुत सीधा लड़का है, मतलब खेती किसानी में बजा है, नो डाउट। कितने कलाकार दिनेश जैसे कितने कलाकार या तो सपोर्ट के चलते कह लीजिए या अपनी किस्मत के चलते इतना उम्दा कलाकार घर बैठे रह गए और जो प्रकाश में नहीं आए। नहीं तो आज है कुल बेसूरा न गावत तड़े सब, ऑटो ट्यून आइल बैठे उनके आवाजवा में कुल जुड़ा जाता, तो वो अपन कहीं कहीं करत तड़े सब, मंच पर चढ़त सकिल यानी के भूला जाता का फट के फ्लावर हो जाता, पता चल जाता कि कितना बोर्ड मिलियन वाला कलाकार है, तुरंत पता चल जाता। बाकी भोजपुरी के तमाम कलाकारों को बस इतना ही कहूँगा कि अभी सीखने की ज़रूरत है, आके सीखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।